हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है सुपर पावर समिट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लेफ्ट बीजिंग, कह रहा है कि जब वो बीजिंग से गए फ्राइडे को, आफ्टर 2 days ऑफ टॉक्स विद चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग, 2 दिन की वार्ता करने के बाद जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं जिनपिंग के साथ। ठीक है, द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर्स अपीयर्ड टू हैव कम टू अ टेम्परेरी ट्रूथ। ट्रूथ का मतलब होता है एक तरीके से शांति। कह रहा है कि दो जो बड़े देशों के नेता हैं, जो पावर है, ऐसा दिखने में लग रहा है कि एक तरीके से ये एक टेम्परेरी अस्थाई शांति के समझौते पे पहुंच गए। ट्रूथ का मतलब होता है एक तरीके से पीस या फिर युद्ध विराम। हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट रिमेन्स टू बी सीन। कह रहा है कि कितने दिन तक ये जो टेम्परेरी ट्रूथ हुआ है, एक तरीके से जो एग्रीमेंट हुआ है, ये कितने दिन चलता है, ये देखने वाली बात होगी। Given that the summit concluded without any apparent breakthroughs in the long list of difference। कह रहा है ये देखते हुए कि ये जो समिट है कंक्लूड हो गई है, मतलब ख़त्म हो गई है, समाप्त हो गई है, बिना किसी क्लियर एडवांसमेंट के या डेवलपमेंट के, जो इनके बीच में, दोनों देशों के बीच में डिफरेंसेस हैं, मतभेद हैं उनमें। कहने का मतलब ये है कि किसी तरीके की कोई बहुत बड़ी डील नहीं हुई है, कोई बहुत बड़ा एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ है इन दोनों के देशों के बीच में जो मतभेद है उसमें। मतलब इस मीटिंग में बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं हो पाई। जैसे कि फ्रॉम ट्रेड टू ताइवान, कह रहा है कि जैसे कि जो ट्रेड था ताइवान के साथ, दैट हैव स्ट्रेन रिलेशन, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते थे वो काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए थे। स्ट्रेन मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गए थे, तनावपूर्ण हो गए थे। इंस्टेड इसके बजाय बोथ साइड्स अपीयर फोकस्ड ऑन इंजेक्टिंग सम स्टेबिलिटी इनटू अ रिलेशनशिप। कह रहा है कि दोनों ही देश, ऐसा दिख रहा था कि काफ़ी ज़्यादा फोकस थे, काफ़ी ज़्यादा एकाग्र थे कि वो कुछ स्टेबिलिटी, कुछ स्थिरता अपने जो रिलेशनशिप है उसमें वो ला सकें। दैट हैज़, जो कि ऑफ लेट सीन मैनी अप एंड डाउन्स। ऑफ लेट का मतलब होता है रिसेंटली, हाल ही में, जिसने हाल ही में बहुत से उतार और चढ़ाव देखे हैं दोनों देशों के बीच में। जो रिश्ते हैं जो खराब होते रहे हैं या फिर अच्छे होते रहे हैं, बहुत ट्रेड वॉर चला है, तो इससे इनके जो रिलेशनशिप था दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल था। मिस्टर जी ऑफर्ड अ न्यू लेबल फॉर टाइज। कह रहा है कि मिस्टर जी मतलब जो जिनपिंग है, चाइना के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने नया लेबल दिया है दोनों ही देशों के बीच में जो टाइज है, मतलब उसको एक नया नाम दिया है। कॉलिंग फॉर अ कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जो चीज़ ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, यूजफुल हो। उन्होंने क्या नाम दिया है? उन्होंने बोला है कि ये जो रिलेशनशिप है वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए एक तरीके से। और कौन सा रिलेशनशिप? जो रणनीतिक स्टेबिलिटी लाए, स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी लाए, फॉर द रिमेनिंग ईयर्स ऑफ मिस्टर ट्रम्प टर्म एंड बियॉन्ड। और वो ये चाहते हैं कि जो आने वाले कुछ साल बचे हैं मिस्टर ट्रम्प की सरकार के, उसमें भी ये जो कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप है ये बना रहे दोनों देशों के बीच में, और आने वाली जो आगे वाली सरकारें हैं जो समय के साथ आएंगी, उनके साथ भी जो रिश्ते हैं वो मजबूत बने रहें। इफ बोथ एग्री ऑन द नीड फॉर सम स्टेबिलिटी, अगर दोनों ही देश इस बात में सहमत हो जाते हैं कि कुछ स्टेबिलिटी दोनों के रिलेशनशिप में लानी चाहिए, देयर प्रायोरिटीज अपीयर्स टू डिफर, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनकी प्राथमिकता है दोनों ही देशों की अलग अलग है। मिस्टर जी टोल्ड मिस्टर ट्रम्प, मिस्टर जी ने मिस्टर ट्रम्प से कहा था दैट ताइवान वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इन द रिलेशनशिप, कि जो ताइवान का मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा है उनके रिलेशनशिप में। विच कुड डिसेंड इन टू कॉन्फ्लिक्ट, डिसेंड का मतलब होता है डिटोरिएट करना, और ज़्यादा डिक्रीज हो जाना, जो कि और ज़्यादा खराब हो सकता है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले सकता है, इफ़ नॉट प्रॉपरली मैनेज, अगर वो ठीक से उसकी मैनेज नहीं किया गया। द यूएस स्टांस ऑन ताइवान रिमेन्स अनचेंज, लेकिन जो यूएस का रुख है ताइवान को लेकर उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। विच इंक्लूड सब्सटेंशियल आर्म सेल, और जिसमें शामिल है कि जो यूएस है वो ताइवान को बहुत ज़्यादा आर्म्स की सेल करता है, मतलब बहुत ज़्यादा उनको एम्यूनिशन प्रोवाइड करता है, और ये है इसीलिए कि वो चाइना को रेजिस्ट कर पाए। हाउ दिस
डिटेंटे विल हैंडल द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन नेक्स्ट ईयर। कह रहा है कि किस तरीके से जो एक तरीके से ये जो स्थिति बनी है, डिटेंटे मतलब एक ऐसी स्थिति जहाँ पे तनाव कम हो गया हो, किस तरीके से ये जो स्थिति है ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के जो अगली सेल वो करने जाएंगे ताइवान को, किस तरीके से उसको हैंडल करेगी, रिमेन्स टू बी सीन, ये देखने वाली बात है। फॉर मिस्टर ट्रम्प के लिए गेटिंग चाइना टू बाय मोर अमेरिकन गुड्स एंड रिलैक्स कंट्रोल ऑन रेयर अर्थ, कि चाइना को और ज़्यादा अमेरिकन गुड्स को एक तरीके से खरीदवाना और उनसे रेयर अर्थ के ऊपर जो उनका कंट्रोल है चाइना को, उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन लाना, कमी लाना, आर की मैट्रिक्स मतलब होता है मापदंड, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ द हेल्थ ऑफ टाइज, वो उनके लिए महत्वपूर्ण मापदंड होंगे दोनों रिश्तों के जो रिश्ते हैं उनकी हेल्थ के लिए, उसकी स्थिति के लिए। मतलब मिस्टर ट्रम्प चाहते हैं कि अगर रिश्ते सुधारना चाहता है चाइना तो वो अमेरिकन गुड्स को और ज़्यादा खरीदे, गुड्स का मतलब सामान को खरीदे, और जो चाइना के पास बहुत से रेयर अर्थ मेटल हैं उसमें वो रिलैक्सेशन दे ताकि जो अदर इकोनॉमीज़ हैं स्पेशली यूएस उसका यूज़ कर सके। ही सेड दैट बीजिंग हैड एग्रीड टू बाय 200 बोइंग एयरक्राफ्ट। ट्रम्प जी का कहना था कि जो बीजिंग है वो तैयार हो गया है 200 बोइंग एयरक्राफ्ट को खरीदने में। स्टेप अप परचेजेस ऑफ सोयाबीन, और सोयाबीन की जो परचेज है उसको भी बढ़ाने के लिए तैयार हो गया। एंड रिलैक्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूएस बीफ एक्सपोर्ट्स, और जो उसने रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, एक तरीके से बाधाएं लगा रखी हैं यूएस से जो बीफ एक्सपोर्ट होता है, मीट जो एक्सपोर्ट होता है उसमें भी वो रिलैक्सेशन देने के लिए तैयार हो गए। द 3 B's ही हैज़ एम्फेसाइज, जो 3 B's हैं, चाहे वो बोइंग हो गया, बीफ हो गया, बीन हो गया, उसको इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसमें जोड़ दिया है। द यूएस हैज़ अलाउड 10 चाइनीज फर्म टू रिज्यूम परचेज ऑफ एडवांस निवीडिया चिप्स। साथ ही साथ यूएस ने जो 10 चाइनीज़ फर्म्स हैं, कंपनियां हैं, उनको एक तरीके से परमिशन दी है, अलाउड किया है कि वो अपनी परचेज को, अपनी खरीद को जो कि निवीडिया चिप्स की है उसको दोबारा से रिज्यूम कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एडवांस निवीडिया चिप्स क्या हो गया कि एक तरीके की जो कम में से मान लो मॉनिटर में, सीपीयू में, मोबाइल में जो चिप्स लगती हैं कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की होती हैं जो कि चाइना के पास भी उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, वो अमेरिकन के पास है, तो वो उससे खरीद सकते हैं ताकि लागत कम आए, टेक्नोलॉजी में R&D में पैसा कम खर्च हो। बोथ साइड्स हैव डिस्कस्ड सेटिंग अप अ बोर्ड ऑफ ट्रेड टू मैनेज ट्रेड इशूज। दोनों ही साइड ने इस बात को डिस्कस किया कि वो एक बोर्ड का उसको मतलब बनाए जो कि ट्रेड के जितने भी समस्याएं हैं, इश्यूज है, उसको मैनेज करे, इंक्लूडिंग साथ ही साथ रिड्यूसिंग टैरिफ ऑन सम चाइनीज गुड्स, और उसमें कुछ जो चाइनीज़ के सामान है उसमें टैरिफ भी कम किया जाए अमेरिका की तरफ से। एंड अ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट टू ग्रीन लाइट चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन नॉन सेंसिटिव सेक्टर। नॉन सेंसिटिव सेक्टर मतलब जो कि किसी भी देश की सिक्योरिटी से एक तरीके से रिलेशन नहीं रखते। मान लो कुछ ऐसे होते हैं ना, डिफेंस सेक्टर हो गया जैसे, तो वहाँ पे तो नहीं अलाउ करेंगे, मगर जो नॉन सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट को वो ग्रीन लाइट देंगे, एक तरीके से परमिशन देंगे कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन? यूएस। दीज डील्स, कह रहा है कि ये जितनी भी डील्स हुई हैं, इफ़ कन्फर्म, अगर ये कन्फर्म हो जाती हैं, मे एट मोस्ट लीड टू अ पॉज इन ब्रूशिंग मतलब सीवियर ट्रेड वॉर, कि बहुत ही ज़्यादा अगर कोई कुछ कर पाएगा तो ये जो बढ़ता हुआ दोनों देशों के बीच में जो ये सीरियस ट्रेड वॉर है, इसमें बस कुछ ही समय के लिए विराम लगा पाएगा, पॉज लगा पाएगा। हाउएवर, हालांकि द बीजिंग समिट हैज़ ऑल्सो सर्व्ड एज अ रिमाइंडर ऑफ द ब्रॉडर चेंजिंग स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स इन रिलेशंस, कि जो बीजिंग समिट हुआ है वो हमें इस बात की याद दिला रहा है कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच में जो रिश्ता है उसमें एक व्यापक बुनियादी चेंज आ रहा है पावर की संतुलन का। डायनेमिक्स मतलब जो इनके बीच में संतुलन है, पावर का संतुलन, उसमें चेंज आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो चाइना है अब उसका भी आर्थिक प्रभाव बढ़ रहा है, सैन्य शक्ति बढ़ रही है, या फिर पॉलिटिकल प्रभाव भी पड़ रहा है उनका, और दोनों देशों के बीच में जो सहयोग है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंज आ रहा है बिटवीन द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर्स। इफ द यूएस रिमेन्स द प्री एमिनेंट मिलिट्री पावर टुडे, कह रहा है कि अगर यूएस आज भी सबसे ज़्यादा
ताकतवर मिलिट्री पावर बना हुआ है। प्री एमिनेंट का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा सुप्रीम हो, डोमिनेंट हो। इट इज़ द लिमिट ऑफ इट्स एबिलिटी टू कमांड ग्लोबल इन्फ्लुएंस दैट हैव कम इनटू क्वेश्चन इंक्रीजिंगली। कह रहा है कि उसकी जो क्षमता थी पूरी दुनिया के ऊपर प्रभाव डालने की, उसको कमांड करने की, कंट्रोल करने की, अब उसकी क्षमता पे लगातार जो है प्रश्न उठ रहे हैं। ऑल द मोर सो आफ्टर द ईरान वॉर, और ईरान वॉर के बाद कुछ ज़्यादा ही ये क्वेश्चन उठ रहे हैं। चाइना फॉर इट्स पार्ट, कह रहा है चाइना ने अपनी तरफ से हैज़ मेड क्लियर, उसने क्लियर कर दिया है, इट इज़ नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन बाइडिंग इट्स टाइम, कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है अच्छे समय का इंतज़ार करने के लिए। बाइड योर टाइम का मतलब होता है सही समय का इंतज़ार करना। और हाइडिंग इट्स ग्लोबल एम्बिशन, और जो उसके बड़े बड़े जो गोल हैं दुनिया भर को लेकर, ग्लोबल जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको भी छुपाने का उसका कोई इरादा नहीं है। एज मिस्टर जी पुट इट टू मिस्टर ट्रम्प, जैसा कि मिस्टर जी ने मिस्टर ट्रम्प से कहा या उनके सामने बात रखी, कैन चाइना एंड द यूएस, कि क्या चाइना और यूएस अवॉइड द थ्यूसाइड ट्रैप। थ्यूसाइड ट्रैप का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहाँ पे जो ताकत पहले से मौजूद हो और एक ताकत जो है वो लगातार बढ़ रही है, तो उनके बीच में कोई टकराव ना हो जाए। तो क्या इस थ्यूसाइड ट्रैप को हम अवॉइड कर सकते हैं? ऑफ एन इनविटेबल कॉन्फ्लिक्ट, एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट का जिसको टाला नहीं जा सकता, बिटवीन द इस्टेब्लिश्ड पावर, एक ऐसे पावर के बीच जो पहले से इस्टेब्लिश्ड है, एंड द राइजिंग पावर, और एक ऐसी पावर जो बढ़ रही है लगातार। और साथ ही साथ हम क्या एक नया मॉडल क्रिएट कर सकते हैं हमारे रिलेशनशिप के बीच में जिससे स्थिरता बनी रहे। दिस क्वेश्चन, कह रहा है कि ये जो प्रश्न है होल्ड सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, वो भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और पूरे विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण है, विच हैव टू नेविगेट दिस राइवलरी, जिनको एक तरीके से इस ये दोनों देशों के बीच में ये जो राइवलरी है उसको हैंडल करना पड़ेगा। स्टैंडिंग अप टू यूएस प्रेशर, कह रहा है कि यूएस प्रेशर के सामने एक तरीके लगातार उसको झेलते हुए, वाइल मैनेजिंग डिफिकल्ट रिलेशन विद एन इंक्रीजिंगली कॉन्फिडेंट चाइना, और साथ ही साथ अपने कठिन रिलेशन को मैनेज करते हुए चाइना, जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट चाइना है उसके साथ, विल बी टू की टेस्ट ऑफ इंडियाज डिप्लोमेसी, भारत की जो डिप्लोमेसी है उसके दो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टेस्ट होंगे इन द ईयर्स टू कम, आने वाले सालों में। री इन्फोर्सिंग इंडियाज स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी मतलब रणनीतिक स्वतंत्रता, कि भारत को अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को लगातार मजबूत करना होगा। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी मतलब भारत अपने डिसीजन खुद ले, किससे रिलेशन अच्छे करने, किससे ख़राब करने, इसका डिसीजन हमारे पास हो, कब हमें वॉर करनी है, कब नहीं करनी है, इसका भी डिसीजन हमारे पास हो, किसके साथ कितना ट्रेड करना है, या फिर हमारे खुद के जो निर्णय है वो किसी भी बाहरी देश से प्रभावित ना हो। ये जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है वो भारत को मजबूत करनी होगी, अपनी स्वतंत्रता को मजबूत करना होगा, रादर देन, बजाय इसके, दैन डायल्यूटिंग इट, कि उसको कमज़ोर करें। विल ऑफर द बेस्ट पाथ फॉरवर्ड, यही हमारे लिए सबसे बढ़िया रास्ता लाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्म फ्रॉम द पैसेज, इन्फर्म मतलब कौन सा स्टेटमेंट जो है हम पैसेज से कंक्लूड कर सकते हैं। द रिसेंट समिट इन बीजिंग रिजल्टेड इन अ डेफिनेटिव रिजोल्यूशन ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट्स सच एज द स्टेटस ऑफ ताइवान, नहीं। कह रहा है कि ये जो रिसेंट समिट हुई बीजिंग में, उसमें ये निष्कर्ष आया, रिजल्ट आया कि एक तरीके से जो लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट बना हुआ था ताइवान के स्टेटस का, उसका सॉल्यूशन आ गया। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। वाइल बोथ नेशन सीक स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी, कह रहा है कि जबकि दोनों ही देश जो है वो रणनीतिक स्टेबिलिटी चाहते हैं, देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, लेकिन उनके जो प्राथमिक गोल हैं, आर डाइवर्जेंट, वो अलग अलग हैं, विद चाइना प्रायोरिटाइजिंग, जो चाइना की प्राथमिकता है वो क्या है, टेरिटोरियल कंसर्न्स है, ज़मीन को लेकर जो उनकी चिंताएं हैं उसकी है, एंड द यूएस, और यूएस की क्या है, फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक कंसेशन, कि इकोनॉमिक छूट में ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं। तो दोनों देशों की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलग अलग हैं। तो ये बात तो हमने पढ़ी थी। द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट हैज़ फेस्ड इंक्रीजिंग स्क्रूटनी एंड क्वेश्चनिंग, कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट का पूरी दुनिया में जो प्रभाव है अब लगातार उसकी स्क्रूटनी हो रही है, लोग उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं,
पर्टिकुलरली खासकर इन द आफ्टर मैथ ऑफ द ईरान वॉर, ईरान वॉर के जो युद्ध हुआ उसके बाद। बिल्कुल सही है। तो 2 एंड 3 जो है हम कंक्लूड कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ऑथर्स टोन इन द पैसेज, ऑथर की टोन बतानी है। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब निर्देश देने वाला, नहीं। डॉगमेटिक मतलब अपनी बात को एक तरीके से सत्य मानना और अपनी बात पर अड़े रहना, नहीं। सिनिकल, सिनिकल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच वाला, नहीं। डिसमिसिव मतलब किसी बात को बहुत ज़्यादा महत्व ना देना। ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज़्यादा आशावादी, नहीं है। सेलिब्रेटरी है, बहुत ज़्यादा जश्न मना रहा है, नहीं। एनालिटिकल, हाँ एनालिटिकल है, थोड़ा बहुत एनालिसिस किया है कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच के रिश्ते हैं, किस तरीके से दोनों देश उसको अप्रोच कर रहे हैं। कॉशनरी और साथ ही साथ थोड़ी सी सावधानी बरतने के लिए भी बोला है, तो डी ज़्यादा करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कान बी इन्फर्ड फ्रॉम द अवर पैसेज, कौन से दोनों ये जो स्टेटमेंट है क्या ये हम कंक्लूड कर सकते हैं पैसेज से, मतलब क्या हम मैसेज से इसको समझ सकते हैं। द रीसेंट ट्रांसैक्शनल कंसेशंस मेड बाय द यूएस इंडिकेट, कह रहा है कि यूएस द्वारा जो एक तरीके से खरीदने में या बेचने में जो छूट दी गई है वो ये दर्शाती है दैट इट्स जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हैज़ बिन रिस्टोर्ड, कि उसका जो पूरी दुनिया के ऊपर प्रभाव था वो पूरी तरीके से वापस आ चुका है टू इट्स प्री ईरान वॉर स्टेटस, ऐसा कहीं नहीं बताया गया, गलत है। चाइनाज एग्रीमेंट टू द 3Bs ट्रेड मॉडल सर्व एज अ एविडेंस दैट इट हैज रिज्यूम्ड इट हिस्टोरिकल स्टांस ऑफ कंसीलिंग ग्लोबल एम्बिशन, कह रहा है कि चाइना ने जो एग्रीमेंट कर लिया है इन 3Bs जो कि ट्रम्प जी ने बोला था, उससे ये दर्शाता है, एक एविडेंस है कि उसका जो ग्लोबल एम्बिशंस थे, महत्वाकांक्षाएं थी पूरे विश्व को लेकर, उसने अपनी वो उन महत्वाकांक्षाओं को एक तरीके से छुपा लिया है, नहीं ऐसा नहीं है। तो दोनों ही जो है उसको हम इन्फर नहीं कर सकते, तो सी आंसर है। वॉट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इज कॉलिंग अ पार्ट ऑफ रिलेटिव क्लॉज, है नहीं। पैसिव वॉइस है नहीं। पार्टिसिपल फ्रेज है जो कि एक तरीके से इंफॉर्मेशन देता है, सी करेक्ट है। वॉट टाइप ऑफ क्लॉज इज यूज इन द सेंटेंस, किस तरीके का क्लॉज यूज किया गया है। नाउन क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज। बोथ साइड्स अपीयर, बोथ साइड्स अपीयर वर्ब उसी हिसाब से आई। फोकस्ड, फोकस्ड है किसमें, ऑन इजेक्टिंग सम स्टेबिलिटी, ये प्रीपोजिशनल हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। इनटू अ रिलेशनशिप, एक ऐसे रिलेशनशिप में जो कि दैट हैज ऑफ लेट सीन मैनी अप एंड डाउन, जिसने बहुत से ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं, इसकी बात कर रहा है ये रिलेटिव क्लॉज है भाई। विच, हु, whom, दैट, ये क्या है, रिलेटिव क्लॉज है जो कि नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो कि एक तरीके से एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं। तो ये डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आज का क्लोज टेस्ट है, ठीक है। एक बार पढ़ के देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर स्टार्ट करते हैं। द तेलुगु मॉरल पोएट बंदेना, एक कवि थे तेलुगु के, इनका नाम था बंदेना। इन द सुमाति शक्तकम, सुमाति शक्तकम कुछ होगा, स्क्रिप्चर होगा या कोई किताब होगी, होली किताब, होली बुक होगी ना, काफ़ी ज़्यादा पवित्र। ऑफर्स अ सिंपल येट इंड्यूरिंग इंसाइट, उन्होंने उसमें एक तरीके की बहुत ही सिंपल लेकिन काफ़ी ज़्यादा गहरी समझ वाली कुछ सिखाई, और वो क्या था, परगुत्ता विरगुत्ता कोराके। अब पता नहीं मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है कि नहीं, हमें लगता है ये तेलुगु भाषा है, ठीक है। जिसका क्या मतलब था, विच ग्रोज मस्ट इवेंचुअली डिक्लाइन, मतलब जो बढ़ेगा आगे, मतलब ग्रो करेगा, उसको एक दिन गिरना ही है। एक तरीके से नहीं कहते हैं जो चीज़ पैदा हुई है उसको मरना ही है। फॉर अ लॉन्ग टाइम ह्यूमैनिटी स्ट्रगल अगेंस्ट स्कार्सिटी, कह रहा है कि काफ़ी समय के लिए जो मनुष्य था, ह्यूमैनिटी थी, उसने कमी की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है। टुडे, आज, पैराडॉक्सिकली मतलब आज उल्टी बात यह है, विरोधाभास ये है, वी आर कन्फर्टेड विद द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डैश, कि हम जूझ रहे हैं किसके परिणामों से। अब देखो यहाँ पे पैराडॉक्सियल, पैराडॉक्सियल का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, विरोधाभास मतलब उल्टी चीज़। अब यहाँ पे हम कमी से स्ट्रगल कर रहे थे, तो आज के समय में हम किसकी वजह से स्ट्रगल कर रहे होंगे। अब यहाँ ऑफ लगा है, यहाँ पे नाउन आना चाहिए। तो क्या एफ्लुएंस है, देखो एफ्लुएंस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा धन संपन्न लोग होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। डेप्रीवेशन का मतलब होता है कि कमी, एक तरीके से अभाव, कोई मतलब नहीं है। अबंडेंस का मतलब होता है बहुतायत, हाँ। रिडंडेंसी का मतलब होता है जो एक तरीके से बेकार हो, जिसकी आवश्यकता ना हो। तो बेस्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए, अबंडेंस।
द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी कह रहा है कि जो समस्या है बहुत ज़्यादा चीज़ों की इज़ नॉट मेयरली इकोनॉमिक, वो सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं है, इट इज़ सिविलाइजेशनल, वो हमारी पूरी सभ्यता की में है। वेन रिसोर्सेस कह रहा है कि जब जो रिसोर्सेस हैं, कंफर्ट, चॉइसेस क्रॉस अ सर्टेन, कह रहा है कि जब हमारे रिसोर्सेज या हमारी जो कंफर्ट्स हैं या हमारी जो चॉइसेस हैं वो एक क्रॉस कर जाती हैं क्या सर्टेन लिमिट, ऐसा आ रहा है ना, दे बिगेन टू इरोड वैल्यू, डिसिप्लिन एंड मीनिंग, तो वो हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, हमारे अंदर जो डिसिप्लिन है उसको ख़राब करना स्टार्ट कर देती है। जेनिथ, जेनिथ का मतलब तो होता है हाईएस्ट पॉइंट। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है एक लिमिट, है ना, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड वोल्टेज सुना है कभी? अगर इंजीनियरिंग से कहीं भी या फिर ट्वेल्थ में जेनर डायोड पढ़ा होगा तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज आता है उसमें ना, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या हो गई, एक लिमिट हो गई जहाँ पे वो ब्रेक डाउन में काम करता है, अगर पता हो तो थ्रेशोल्ड मतलब लिमिट, तो क्रॉस अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, तो ये तो हो यही आ रहा है मीनिंग। पैरामीटर तो पता ही होगा भाई, पैरामीटर, इसकी हिंदी मुझे पता नहीं है क्या कहते हैं इसको, बताना। मैग्नीट्यूड का कोई मतलब नहीं आ रहा, क्रॉस अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, तो इस तरीके से क्रॉस अ सर्टेन लिमिट, ठीक है। इन इकोनॉमिक लाइफ कह रहा है कि आर्थिक जिंदगी में एक्सेस सप्लाई, जो ज़्यादा सप्लाई होती है, ऑफन लीड्स नॉट टू प्रॉस्पर्टी, तो उससे प्रॉस्पर्टी नहीं होती है, बट टू, लेकिन क्या होती है, मार्केट फ्लडेड विद गुड्स, मार्केट में बहुत ज़्यादा सामान आ जाते हैं, डिमनिश द परसीव्ड वर्थ ऑफ व्हाट दे ऑफर, जो सामानों की जो वैल्यू होती है उसको घटा देता है। अगर भाई मार्केट में बहुत ज़्यादा सामान आ जाएंगे तो क्या होगा, जो वैल्यू घट जाएगी। इनक्रेजिंग अ कल्चर ऑफ, जिससे किस कल्चर को इंकरेजमेंट मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, डैश, देखते हैं इसको क्या होना चाहिए। देखो मार्केट में जब सप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो मार्केट क्या हो जाएगी, स्टेबल कम हो जाएगी, है ना, स्टेबिलिटी में कमी आ जाएगी। तो स्टैग्नेशन का मतलब होता है ठहराव, तो क्या यहाँ पे ठहराव होना चाहिए, नहीं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, जब एक्सेस सप्लाई दे रहे हो तो वहाँ पे वैल्यू कम हो रही है, तो इन्फ्लेशन कैसे आ रहा है, नहीं। डिस्टॉर्शन एक तरीके का वर्ड है जो कि बताता है कि मार्केट में ज़्यादा सप्लाई कर दोगे तो समस्याएं पैदा होने जाएगी, मार्केट जो है वो असंतुलित हो जाएगी, तो ये ज़्यादा बेस्ट आंसर है, ठीक है। कॉर्टोर्शन का मतलब होता है कि किसी अपने हाथ को मोड़ना, अपने शरीर को मोड़ना, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। अच्छा, ऐसे करने से क्या होगा कि जो अगर मार्केट में बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी तो जो वैल्यू है सामानों की वो घट जाएगी, इससे किस कल्चर को इंकरेजमेंट मिलेगी, कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म का मतलब होता है कंज्यूमर वाला कल्चर, मतलब जो खरीदने वाला कल्चर होता है, बाइंग कल्चर नहीं। डिस्पोजेबिलिटी, डिस्पोजेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को खरीदना और जल्दी ही उसको यूज़ करके फेंक देना, तो ये हो सकता है जब ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी तो इसका यूज़ होगा, ठीक है। ऑफ के बाद वैसे भी हमको नाउन चाहिए, ये याद रखना। मेटेरियलिज्म, मटेरियल से रिलेटेड नहीं। स्क्वेंडर का मतलब होता है वेस्ट, मगर स्क्वेंडर क्या है, एक नाउन है, सॉरी एक वर्ब है, और हमको चाहिए नाउन, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो ये नहीं है। अबंडेंस ऑल्सो रीशेप द ह्यूमन बॉडी एंड माइंड इन लेस विजिबल वेज, कह रहा है कि बहुतायत ने जो ह्यूमन बॉडी है या माइंड है उसका भी आकार बदल दिया है। फिजिकल कंफर्ट व्हेन अनचेक्ड रिड्यूसेस द नेसेसिटी फॉर एफर्ट, कह रहा है कि जो फिजिकल कंफर्ट है, जो हमको आराम है हमारे लिए, अगर उसको हम एक तरीके से रोके ना तो वो हमारी जो एफर्ट की आवश्यकता है, कि हमें जो मेहनत करने की आवश्यकता है, उसको कम कर देगा। फॉस्टरिंग सेडेंट्री हैबिट, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल मतलब क्या होता है, इनएक्टिव लाइफ स्टाइल, बहुत ज़्यादा आलस में पड़े रहना, काम को लेट से करना, आराम से सो के उठना, तो इस तरीके की जो लाइफ स्टाइल है, हैबिट है, हम उसको मजबूत करेंगे। एंड लाइफ स्टाइल डिजीजेज, और अपने यहाँ अपने मतलब लाइफ स्टाइल जो डिजीज़ है उसको भी लेके आ सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर। इक्वली कंसर्निंग इज द इम्पैक्ट ऑन द माइंड, कह रहा है कि साथ ही साथ हमारे दिमाग के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। व्हेन ग्रेटिफिकेशन इज डैश, ग्रेटिफिकेशन मतलब संतुष्टि, एंड कॉन्स्टेंट द कैपेसिटी टू ड्राइव जॉय फ्रॉम सिंपल एक्सपीरियंसेस डिमिनिशेस, एक तरीके से मतलब आ रहा है कि अगर हमें संतुष्टि तुरंत मिलती रहेगी, लगातार मिलती रहेगी, तो हमारे अंदर जो क्षमता है छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ पाने का, वो कम होने लगेंगी। वॉट वॉज वंस आ रिवॉर्ड बिकम्स रूटीन, कह रहा है कभी जो चीज़ रिवॉर्ड थी अब वो रूटीन हो गया है। वॉट वॉज वन सफिशियंट फील्स इनएडिक्वेट, जो चीज़ पहले सफिशियंट थी अब वो इनएडिक्वेट हो गई, मतलब वो ऐसा लगता है कि पूरी नहीं पड़ रही है, पर्याप्त नहीं है। क्या होना चाहिए, व्हेन ग्रेटिफिकेशन इज स्पॉन्टेनियस,
कह रहा है जो संतुष्टि है वो अपने आप होने वाली है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है एक तरीके से नेचुरल तरीके से होना, जो चीज़ प्लान नहीं है, नहीं। एफर्मल का मतलब होता है क्षणिक, बहुत कम समय के लिए। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ होने वाला, व्हेन ग्रेटिफिकेशन इज साइमल्टेनियस एंड कांस्टेंट, नहीं। इंस्टेंटेनियस मतलब जो ग्रेटिफिकेशन है, संतुष्टि है, वो तुरंत होती है और लगातार होती रहती है। हमको जो चीज़ चाहिए वो लगातार हमको मिलती रहती है, जिसकी वजह से हमारी कैपेसिटी जो क्षमता है छोटे छोटे एक्सपीरियंस में खुशियाँ ढूंढने की, उसमें वो कम हो रही है। तो डी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।